आईपीओ की बारिश में एक और आईपीओ टेनको क्लीन एयर आईपीओ हो रहा है 12 से ओपन। इसके जस्ट पहले 11 से 2 आईपीओ ओपन हो रहा है। एक तो है एमवी फोटोवोल्टिक और दूसरा है फिजिक्स वाला। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। इस वीडियो में हम टेनको क्लीन एयर इंडिया की बात करेंगे जो कि जस्ट नेक्स्ट डे यानी 12 से हो रहा है ओपन। ये कंपनी एक इंडियन कंपनी नहीं है, यूएसए कंपनी है, लेकिन बिजनेस बहुत ही शानदार है, जिसकी वजह से इसमें जो डिमांड है अभी ग्रे मार्केट में वो बहुत ही हाई निकलती दिख रही है। ऐसी सिचुएशन में अच्छा डिमांड निकलना इज अ गुड साइन। तो इसमें हम इसका डिटेल में चर्चा करेंगे, कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल डेटा, फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी का केपीआई, कंपनी का जीएमपी ट्रेंड और फाइनली इसमें जाना सेफ होगा नहीं होगा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो छोटी सी रहेगी, अंत तक बने रहना ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। तो मैं आपका दोस्त अंकुर इस वीडियो की डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आपको बता दूं कि गाइस हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन यहां शेयर की जाती है वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस से होती है। ये मेरा रिफ्लेक्ट करता है पर्सनल व्यू, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान देना है। आईपीओ में या मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके अपना रिस्क एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन बनाए। वापस आते हैं, डिटेल स्टार्ट करते हैं टेनको क्लीन एयर इंडिया की बेसिक डिटेल्स से। गाइज ये आईपीओ जो है 12 को ओपन होगा, 14 को क्लोज हो जाएगा। स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे 387 का प्राइस बैंड है और बहुत अच्छी बात है कि स्प्लिट नहीं किया है, स्टैंडर्ड फेस वैल्यू पे है। बात करो इस आईपीओ का साइज की तो 3600 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ओएफएस है, यानी कि कोई भी कंपनी के यूज में नहीं आने वाला है। एक नेगेटिव पार्ट काउंट होता है, लेकिन उसके बाद भी इसमें अच्छी डिमांड निकल रही है। ठीक है, बात करो रिजर्वेशन की तो इसमें 50% है क्यूआईबीज के लिए, 35 है रिटेलर्स के लिए और 15% है एनआईआईज के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि अच्छा साइज होने के साथ साथ 35% का रिजर्वेशन रखा गया है रिटेलर्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बिजनेस पर नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड थी 2018 में, लेकिन ये जो कंपनी है ये एक सब्सिडरी है टेनको आईएनसी, एक ग्लोबल कंपनी की, ठीक है, जो कि पिछले 40 सालों से इस बिजनेस में है। और ये इसका समझ लो इंडियन बिजनेस है, जो ग्लोबल बिजनेस है उसका इंडियन बिजनेस कह सकते हो आप। तो ये कंपनी 18 में इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन है पुरानी, काफी एक्सपीरियंस है इसके पास। और ये एक ग्लोबल लीडर है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन प्रोडक्ट में, जो कि ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं, मैं इसके प्रोडक्ट के साथ ही आपको डिटेल दे देता हूं। देख सकते हो यहां पे कंपनी का जो बिजनेस डिवीजन है उसमें क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन सॉल्यूशंस आता है। आजकल व्हीकल्स के चलने से जो भी एमिशंस होते हैं, पॉल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होते हैं आपके सामने हैं वो ये कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ ये शॉक अब्जॉर्बर भी बनाती है, जैसे कि ये बाइक्स में यूज होता है, ठीक है, उसके साथ कार में भी यूज होता है और उनके प्रोडक्ट जैसे फिट होते हैं कार में, आप ये भी सामने इमेज देख सकते हो। ठीक है, तो ये कार या बाइक्स के प्रदूषण को कम करने के लिए, एमिशंस को कम करने के लिए प्रोडक्ट बनाती है। उसके साथ ही इग्निशंस के लिए, ये आपको पता होगा बाइक स्कूटी हर जगह पे यूज होता है, प्लग, ये भी बनाती है। उसके साथ ही बेयरिंग्स भी बनाती है, उसके साथ ही ये सीलिंग्स भी बनाती है, इंजन को सील करने के लिए या दूसरी ऐसी जगह जहां ऑयल यूज होता हो उसको सील करने के लिए। उसके साथ ही ये कंपनी एडवांस राइड टेक्नोलॉजीज का यूज करके सस्पेंशन ऑयल भी बनाती है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स के लिए। ठीक है, और लगभग इंडिया में सारी बड़ी कंपनियों का नाम ले लो जो भी इस बिजनेस में है, उन सबको ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का सीधा आसान सा बिजनेस। आई होप आप समझ चुके होंगे। कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं। बिजनेस तो बढ़िया है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबल है और डिमांड में भी रहने वाला बिजनेस है। 2023 के बाद से अगर जो देखें 25 तक तो हमें अच्छी ग्रोथ नजर आई है एसेट में, और फिर एक क्वार्टर का डेटा यहाँ पे है, वहां भी एसेट बढ़ता दिखा है। बात कर ले टोटल इनकम की यानी रिवेन्यू, तो हमें रिवेन्यू में भी जंप वाली दिखी है 2023 से 24 में, लेकिन 24 से 25 में कम हुआ है, जो कि लगभग 11% डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पार्ट है। और अभी अगर जो देख ले तो एक क्वार्टर का डेटा है 1316 करोड़ का। और जो सिमिलर सा देखें कि मतलब सिमिलर सा ही अर्न करती हैं तो इजीली ये 52-5300 के आसपास जाएंगे, लेकिन ये जो है 2024 का इनकम इसको पीछे नहीं छोड़ पाएंगी। तो यहां भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन करें तो जो अर्निंग है, जो इनकम है वो कम हुई है। फिर पैट पे नजर डाल लेते हैं। पैट में ऐसा नहीं हुआ है, रिवेन्यू कम हुआ है, इनकम कम हुई, लेकिन पैट ठीक नजर आ रहा है। 381 करोड़ का था 23 में, 24 में 416 करोड़ का हुआ, फिर 553 करोड़ का हमें देने को मिल रहा है 2025 में। 24-25 के बीच में कंपैरिजन करें तो 33% का जंप है ये लगभग। ठीक है, अगर जिस क्वार्टर का देखें
तो 168.09 करोड़ है और सिमिलर सही अर्न करती हैं तो इजीली ये 670 करोड़ को पार कर सकती हैं। थोड़ा बहुत कम भी रहा तो भी इसको इजीली छोड़ देंगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर नहीं पड़ा है तो इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, एबिटा भी हमें बढ़ता दिखा है। उसके साथ ही जो नेटवर्थ है वो 1250 करोड़ का है, रिजर्व सरप्लस भी 1204 करोड़ का है और बोरोइंग ना के बराबर। देख सकते हो 23 में बोरोइंग थी, बोरोइंग नहीं है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक वरदान होता है। तो अपने आप में जो फाइनेंशियल डेटा है वो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। रिसेंटली जितनी भी कंपनियों के रिव्यू मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे किए हैं उन सब में मुझे फिलहाल तक तो सबसे बढ़िया यही नजर आ रहा है। और आपके हिसाब से कौन सी कंपनी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी रिसेंटली जो भी आईपीओ के रिव्यू किए हैं चैनल पे आप एक साथ देख सकते हो, जिसमें से ग्रो और लेंसकार्ट क्लोज हुआ है। बाकी आपको पाइन लैब्स भी ओपन दिख जाएगा जब मैं वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, उसका भी डिटेल रिव्यू देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको फिजिक्स वाला का भी डिटेल रिव्यू डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ का भी डिटेल रिव्यू डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर जाकर देख लेना। तीनों का शानदार तरीके से सब कुछ बता रखा है, यहाँ आपके सामने सबके थंबनेल मैंने लगा दिए हैं। ठीक है, तो अभी इन सभी कंपनियों में लेंसकार्ट से लेके जब भी मैंने ये चैनल शुरू किया है मुझे सबसे बेहतर यही लगी कंपनी फिलहाल के लिए। हालांकि वैल्यूएशंस देखेंगे उसके बाद भी डिसाइड करेंगे क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में अच्छा लग रहा है तो सब ठीक ही है। आरओसी और बहुत बढ़िया, क्योंकि जो फाइनेंशियल डेटा वो बहुत ठीक है। आरओडब्ल्यू भी काफ़ी शानदार है, 42, 56 और 46.65 का नजर आ रहा है। पैट मार्जिन हायर साइड है 11.31। एबिटा भी ठीक है 16.67 का। प्राइस टू बुक थोड़ा कम हो सकता था बट ठीक है 12.77। जो मार्केट के भाव 16,023.09 करोड़ का है। अगर जो इनके रेवेन्यू के हिसाब से देखें जो कि 2023 वाला हम उठा लेते हैं 5500 करोड़ लगभग, मतलब इनका जो मैक्सिमम हमारे सामने दिख रहा है, तो लगभग 2.91 गुना ये पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे जो बाकी कंपनीज आई हैं रिसेंटली उनसे काफी सस्ता वैल्यूएशन फिलहाल नजर आ रहा है। पी के हिसाब से भी देख लेते हैं 28.97 का पी है इनका प्री आईपीओ का, पोस्ट आईपीओ का 23.83 का। पीयर कंपैरिजन करने जाएंगे तो मुझे लगता है प्राइसिंग ठीक है, क्योंकि आपके सामने वैल्यूएशंस ठीक रखी गई है। तो यहाँ पे इनके जो दूसरे प्लेयर हैं जैसे बॉश, टिमकिन, एसकेएफ, जेडअप कमर्शियल, शारदा मोटर्स, ठीक है, योनो मिंडा, सोना बीएलडब्ल्यू, इन सबके कंपैरिजन में अगर जो कुछ को छोड़ दे, जैसे सोना बीएलडब्ल्यू को छोड़ दे, शारदा को छोड़ दे, ठीक है, एसकेएफ इंडिया को छोड़ दे, तो सबसे प्राइसिंग सस्ती रखी गई है। और जिन कंपनीज को छोड़ा है जैसे इसका आरओडब्ल्यू देख लो, ठीक है, इसका आरओडब्ल्यू देख लो, इसका आरओडब्ल्यू देख लो और इनका आरओडब्ल्यू देख लो, तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ थोड़ी बेहतर है। तो प्राइसिंग जो है वो ठीक रखी गई है, ये वैल्यूएशन से ही समझ आ रही थी। और भाई प्राइसिंग अगर जो रखोगे आप, स्पेस थोड़ा सा छोड़ोगे, टेबल पे थोड़ी जगह होगी तो भाई लिस्टिंग के टाइम पे फायदा में मिलेगा। अब इस आईपीओ में देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पर्सनली जाओ या ना जाओ, लेकिन वैल्यूएशंस ठीक नजर आ रहा है, प्राइसिंग ठीक नजर आ रही है, सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। हाँ, मार्केट अगर जो खराब होता है तो हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो, नहीं तो फिर आईपीओ ठीक नजर आ रहा है एटलीस्ट छोटी मोटी लिस्टिंग के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मार्केट अगर जो ठीक रहता है, एंकर लिस्ट बढ़िया आता है, सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत बढ़िया होता है, तो एक अच्छी लिस्टिंग गेन भी ये दे सकता है। हो सकता है ये जो करंट महीना चल रहा है इस महीने का सबसे ज़्यादा अच्छा गेन देने वाला आईपीओ भी ये बन जाए। बट मान लो 15-20% तक का तो एक्सपेक्टेड गेन इजी मिल जाना चाहिए, मार्केट अगर जो नॉर्मल भी रहता है तो। और आईपीओ का साइज भी ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, तो अलॉटमेंट भी इजी रहेगा, 35% खोटा भी है। तो फिलहाल इस आईपीओ में जल्दीबाजी करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, एटलीस्ट डे 2 डे 3 का वेट करना चाहिए। हाँ, बहुत जल्दीबाजी है आपको, अगर जो रिस्क आप ले रहे हो बाकी चीज़ों का तो आप डे 1 में जा सकते हो, नहीं तो फिर डे 2 डे 3 पे सब्सक्रिप्शन डेटा देख लो, एंकर लिस्ट देख लो, उसके बाद जाना सही रहेगा। और इसको इग्नोर के लिस्ट में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इस पे अपनी नजर बना के रखना सही होगा। अब बात करें इसके जीएमपी के ट्रेंड की, तो करंट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका जो जीएमपी है वो हमें स्टार्ट होता दिखा 32 रुपीज से, उसके बाद बढ़ते 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 नियरली 100 को पार कर गया। ठीक है, फिर हमें फॉल आता दिखा है, लिस्टिंग नॉल जो खराब हुई है सारा कुछ मैंने आपको गाइड भी कर दिया था, लिस्टिंग स्ट्रेटजी भी मैंने आपको दे दिया था लेंसकार्ट का, और एक्यूरेट लिस्टिंग प्रोडिक्शन भी करी थी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी प्रोडिक्शन के लिए, ऐसी गाइडेंस के लिए और आईपीओ के हॉनेस्ट रिव्यू के लिए। और नहीं देखा तो एक बार वीडियो जाके भी देख सकते हो। उसके बाद हमें
नियर 105 से गिरता दिखा, गिरते गिरते ये आया 40 के आसपास, ठीक है। फिर यहीं 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे घूम रहा था, और अभी जब मैं वीडियो करंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं 83 टू 85 रुपीस के आसपास का जीएमपी निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से एक्सपेक्टेड 21-22% का लिस्टिंग बता रहा है। बट जीएमपी के भरोसे ना जाएं, हमेशा कंपनी और डिटेल्स के भरोसे जाएं। कैसे लगा आपको ये कंपनी, कैसे लगा ये रिव्यू वीडियो, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।